अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रीम्स स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। तो अगर आपने हमारा सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लिया है और आपको इंस्टॉलेशन फ़ाइल्स फ़राहम कर दी गई हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप कैसे ड्रीम्स का जो सॉफ्टवेयर है वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करना नहायत ही आसान है और बहुत ही एक लीन और सिंपल प्रोसेस है इसका। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी फाइल्स फराहम की जाएंगी। तो सबसे पहले जो है आपके सामने एक फ़ोल्डर होगा। मैं इसका व्यू बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो जो फ़ोल्डर होगा उसमें आपको बेसिकली सेटअप फाइल फराहम की जाएगी। इसके थ्रू आप अपने इस सॉफ्टवेयर का जो है वो सेटअप रन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है एक्सेस डेटाबेस इंजन। ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं, इनमें से कोई भी आपने एक इंस्टॉल करना है। अब आप देख सकते हैं कि इसके आगे x64 लिखा हुआ है। अगर आपका सिस्टम 64 बिट है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है, आपके कंप्यूटर की रैम है वो 4 GB से ज़्यादा है, तो आपने ये इंस्टॉल करना है। अदरवाइज़ आपने 32 बिट सिस्टम के लिए ये इंस्टॉल करना है। और अगर आप इसके अलावा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहले से इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम पर, गो कि आपका सिस्टम 64 बिट है मगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो 32 बिट या 32 बिट का इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो आपको ऑलरेडी बता देगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले इन दोनों में से किसी एक इंजन का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। मेरा सिस्टम 64 बिट है और मैं आपके सामने अब एक्सेस डेटाबेस इंजन 64 को इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा। ओके, और मैं इसको यहाँ से यस कर देता हूँ। सो यू कैन सी कि मेरे पास एक एरर आया है। उस एरर में वो कह रहा है यू कैन नॉट इंस्टॉल 64 बिट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस इंजन 2010 बिकॉज यू करेंटली हैव 32 बिट ऑफिस प्रोडक्ट्स। मैं अगर यहाँ पर जाऊँ सिस्टम में अपने, मेरा जो सिस्टम है, मैं यहाँ से इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, यहाँ से ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट बेस जो है ना प्रोसेसर है मेरा। बट स्टिल मैंने जो ऑफिस का वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है वो 32 बिट है। तो हो सकता है कि आपको 32 बिट सॉफ्टवेयर या 32 बिट वर्जन इंस्टॉल करना पड़े। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पर और मैं यहाँ से यस कर देता हूँ इसको। ओके, सो वाई दिस इंस्टॉलेशन फेल्ड, लेट्स सी, शायद इस एरर की वजह से इंस्टॉलेशन एंडेड परमानेंटली बिकॉज ऑफ एरर। ओके, तो अब मैं दोबारा इसको अब इस वर्जन को इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। सो यू कैन सी कि अब ये मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ से एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस x86 32 बिट वाले जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोग्राम फाइल्स x86 में इंस्टॉल होते हैं। यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं जो समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ से इंस्टॉल कर लिया, ये इंजन मैंने यहाँ से इंस्टॉल कर लिया। अब मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाता हूँ। मैंने सर्च करके कंट्रोल पैनल लाया, उसमें आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स होगा आपके पास। ओके, तो उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस इंजन ये मेरा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर आप सिस्टम आपका सही से इंस्टॉल हो गया है सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस इंजन इसका इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं अपने सेटअप की तरफ। तो ये मेरा सेटअप है, राइट क्लिक करके मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ। ओके, तो आई गेस ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं अपने कंट्रोल पैनल में जाता हूँ। सो ये देखें, ड्रीम्स स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। खैर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ।
अगर अनइंस्टॉल करें तो यहाँ पे सिंपली आप डबल क्लिक करेंगे, वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं दोबारा यहाँ से रिफ़्रेश करके इसको दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये दोबारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मेरे सामने आ रहा है। अब जो है हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब ये जो चौथी फाइल है वो आपके पास है आपका डेटाबेस। तो सॉफ्टवेयर परचेस करने के बाद आपको आपके स्कूल का डेटाबेस फराहम किया जाएगा। ये वो फाइल है जिसको आपने सबसे पहले तो महफूज रखना है, और इसी फाइल को आपने इसी फाइल के अंदर आपका जितना भी स्कूल का डेटा होगा वो सेव होगा। तो मैं आता हूँ यहाँ से ड्रीम्स की तरफ, आप सर्च करता हूँ तो ये देखें ड्रीम्स स्कूल मैनेजर जो है मेरे पास आ गया है। मैं इसको यस करता हूँ यहाँ से, तो विद इन अ मिनट ये मेरे पास मेरा सॉफ्टवेयर आ गया है। अब यहाँ से मैं इसको एडमिन पासवर्ड देकर यहाँ से मैं इसको लॉगिन कर सकता हूँ। मगर मैं फ़िलहाल अगर यहाँ पर एडमिन और पासवर्ड देने की कोशिश करूँ तो ये नहीं चलेगा। मैं यहाँ से आता हूँ। सो ये जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली आपके डेटाबेस का पाथ होगा। तो इस फाइल को आपने जहाँ पे भी रखा है वो आपने पाथ बेसिकली इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आके आपने वो पाथ देना है। मैं यहाँ से इसको फ़िलहाल हटा देता हूँ। ये कुछ पुरानी डायरेक्टरीज़ हैं। ओके, तो पहली बार जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये बिल्कुल ख़ाली होगा। सो मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे, ये मेरी फ़ाइल है। मैं ऊपर एड्रेस बार में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे जो फाइल है इसका पाथ है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ आऊँगा, इस पाथ को मैं यहाँ पर ब्राउज़ करूँगा और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो जहाँ पर भी आपने अपने जिस भी फोल्डर में आपने अपना डेटाबेस रखा है वहाँ से आप उसको ओपन करके डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ से फिर आप सेट पाथ का बटन दबा देंगे। ओके, तो जहाँ पर भी आपने अपने डेटाबेस की फ़ाइल को रखा है वहाँ से आपने इसको जाके लोकेट करना है। इससे वो आपका डेटाबेस इस सॉफ्टवेयर के साथ, आपके सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपके पास आता है इमेज फोल्डर लोकेशन। तो आपने अपने सॉफ्टवेयर की डी ड्राइव में किसी भी एक ऐसी जगह पे, बिकॉज सी ड्राइव में आपकी डेटा सेफ नहीं होते, वो रिमूव हो जाते हैं, तो आप कहीं पर कोई भी एक फ़ोल्डर बनाकर, ओके, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसका नाम ये रख देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ से इसको सेट कर देता हूँ। तो जितनी भी पीडीएफ्स जनरेट होंगी आपके सॉफ्टवेयर से वो इसी फोल्डर में आपको दिखाई देंगी। तो ये एक लोकेशन बनाना ज़रूरी है इसके लिए। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ से सॉफ्टवेयर को बंद कर देता हूँ। डेटाबेस कनेक्ट करने के बाद आपने सॉफ्टवेयर को बंद करके दोबारा रन करना है। अब मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ और दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। अब इस डेटाबेस का पासवर्ड आपको फराहम किया जाएगा। जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आप लॉगिन पे लगाएंगे, तो जिससे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस था सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत महसूस होती है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो ऑफिस आवर्स में आपको ज़रूर सर्विसेज फराहम करेंगी। थैंक यू वेरी मच।